रजत सर, पिछले 6 महीने में जब से एफआईएस की सेलिंग शुरू हुई है ना, अक्टूबर से आप मान लीजिए या फिर 27 सितंबर जब हमने रिकॉर्ड हाई बनाया था, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 6 महीने हो चुके हैं। हालांकि मार्च में अमूमन ट्रेंड ऐसा होता है, 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स मार्च महीना मार्केट के लिए अच्छा ही रहता है। तो अगर मेरी वाणी गलत हो, मैं कह रहा हूँ कि इस महीने भी गिरावट रहेगी, उल्टा पड़ जाए, 15,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली तो एफआईएस कर चुके हैं। इस पूरी एफआईएस की बिकवाली का जो दौर है ना, 6 महीने चला है ऑलमोस्ट, जो उसमें उन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली करी है। मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई से अगर आप देखेंगे तो करीब 15% के आसपास नीचे आया है। लेकिन सर, इस दौरान में जो हमने एक स्टडी करी है निफ्टी 500, जो कि ब्रॉडर एक इंडेक्स है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 59 शेयर, ऑलमोस्ट 60 शेयर ऐसे हैं जिनमें हमने पॉजिटिव रिटर्न बनता हुआ दिखा है। और 6 महीने में अगर आप देखेंगे इस विंडो में जो निफ्टी 500 स्टॉक्स हैं, उसमें हमने देखा है कि 11 शेयर ऐसे हैं जहां पे 15 से 53% का रिटर्न मिलता हुआ दिखा है, पॉजिटिव साइड पे रिटर्न्स बनते हुए दिखे हैं। ये पूरा जो आपकी जिस तरह से आप एक राय दे रहे हैं ना कि मुनाफा जहां जहां हो रहा है आप लेने की निकलने की कोशिश कीजिए। अब इससे पूरा ये इत्तेफाक खाता है जो पूरा रिसर्च जो हम आपके लिए करके लेके आए हैं सर। इसमें जैसे मैंने कहा 11 शेयर ऐसे हैं जो कि 15 से 53% का रिटर्न डिलीवर कर चुके हैं। तो 59 शेयर ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं अभी भी। ये पूरा जो फॉल हुआ है, एफआईएस की इतनी बड़ी बिकवाली हुई है, उसके बावजूद यहाँ पे रिटर्न्स पॉजिटिव साइड पे बनते हुए दिखे, भले ही मार्जिनली सही, लेकिन इन स्टॉक्स ने अपने आप को जिन लेवल्स पे ये अक्टूबर की स्टार्टिंग में थे, वहां से अगर आप देखेंगे ये स्टॉक अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ आउट परफॉर्मर्स, कुछ आउटलायर्स आपके सामने रख रहा हूँ सर। उसमें लॉयड्स मेटल है जो कि 50% से ज्यादा चला। बीएसई ऑब्वियस नाम में आना ही था, ये तो यहाँ पे भी 46-47% का अप है। ये बावजूद उसके ऐसा जो हायर लेवल से करेक्शन हो चुका है, उसके बावजूद 46% ऊपर है ये। 6100 वाला ये स्टॉक का 4200-4300 के आसपास है। अंबर एंटरप्राइजेस में 42% का मूव है। रिडंटन जिस तरह का मूव हाल फिलहाल हमने देखा 29%, ये भी ऊपर है। और इसमें नवीन फ्लोरिन को भी आप शामिल कर लीजिए, 21% से ज्यादा की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। ये फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स हैं सर, मैं एक सेट और भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन स्टॉक्स में से कोई ऐसे स्टॉक जहां पे आपको लगता है कि अभी भी मौके हैं, या फिर मुनाफा बन रहा है, आपने पहले से खरीदारी कर रखी है, पूरा पीरियड आपने देख लिया है एफआईएस की बिकवाली का, बाजार की गिरावट का, मुनाफा बन रहा है, लेकर निकल जाए? सर देखिए, मेरी समझ से बहुत क्लियर एक कन्विक्शन है। मुनाफा आपको मिल रहा है, प्लीज बुक करिए और निकलिए। फंडामेंटली आप जितनी कंपनीज की बात कर रहे हैं, चाहे रेडिंगटन ले लीजिए, नवीन फ्लोरिन ले लीजिए या बीएससी ले लीजिए, दे आर गुड एंड बिजनेस भी इनका इंप्रूव होगा। बट हम इस वॉलेटाइल मार्केट में अगर कहीं भी प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं तो प्लीज बुक करिए और निकलिए। अभी बहुत ज्यादा हसल वाला टाइम है नहीं। तो कोई भी स्टॉक हो सर, बीट ये जो स्टार्टिंग हमने करी लॉयड्स मेटल से, या फिर बीएसयू या अंबर एंटरप्राइजेस हो, व्यू वही है इरिस्पेक्टिव ऑफ फंडामेंटल्स या फिर जिस तरह की भी पेडिग्री स्टॉक की हो? सर देखिए, एक बेसिक बात है ना, आज जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, और अभी आप जब मार्केट ओवरव्यू दे रहे थे तब भी आप ये बात बता रहे थे कि कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं जो 4% गिरा है, और सारे 4% के ऊपर ही हैं। तो वो एक उसमें आपको बात डिफाइन होती हुई दिख रही थी कि सर अब एक वो वैसा टाइम आता जा रहा है जब स्टॉक्स इतने ज्यादा करेक्ट कर गए हैं दैट देयर इज नो स्कोप ऑफ सेलिंग एनीमोर। उसके चलते ही वो स्टॉक्स आपको धीरे धीरे करके इंप्रोवाइज होते हुए दिख रहे हैं। अब इसका कॉन्ट्रा व्यू क्या है, जब आपको कुछ नहीं मिलेगा बेचने के लिए, तो जहां आपके पास प्रॉफिट हो रहा होगा वहां प्रॉफिट बुक करेंगे। सो जस्ट टू हैव अ सेफर व्यू पॉइंट, मैं आपको वापस ये चीज बोलूंगा, अगर आप ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं एंड यूर इफ यू गेटिंग प्रॉफिट्स, बुक योर प्रॉफिट्स एंड एग्जिट। वन टू, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो सर किसी को भी छेड़ने का कोई मतलब नहीं है, अपनी पोजीशन बरकरार रखें और ज्यादा अपसाइड, क्योंकि जैसा कि आप अभी बता ही रहे थे कि बीएससी कहां से करेक्ट हो गए, कहां पे आ गया है, बट डज इट स्टैंड्स अ चांस कि यहां पे वो फॉल अरेस्ट हो गया? नहीं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि बीएससी यहां से और ज्यादा करेक्ट करे। तो एक जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो जरूर अपनी पोजीशन बुक कर लें, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सर इतने मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं सर वो मल्टीफोल्ड रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं। दे डोंट टॉक अबाउट 5, 10 और 20% ऑफ रिटर्न। फॉर देम दे कैन स्टिक अराउंड, बट फॉर द पीपल हु यूजुअली ट्रेड फॉर दैट काइंड ऑफ क्वांटम, इट इज एडवाइजेबल टू बुक प्रॉफिट्स एंड एग्जिट। तो इस बीच ना मैंने ना ये अपनी एक्सेल दोबारा वापस खोल ली है, जिस एक्सेल पे मैंने पूरा डेटा निकाला था, तो मुझे वो डेटा वो भी निकालना पड़ गया है, वापस देखना पड़ गया है, जो स्टॉक्स इस गिरावट में काफी ज्यादा करेक्ट हुए हैं, जो कि गिरे हैं।
तो वो भी स्टॉक्स मैं शौर्य के साथ शेयर, वो भी आपसे डिस्कस कर ही लूँगा, तो भी आपका एक के सामने रहा है कि इन स्टॉक्स में से आपको मुनाफा वसूली कर लेनी ही चाहिए। तो दूसरा सेट इसमें सर जो स्टॉक्स है ना, वो तो और भी आपको कम प्रॉफिट वाले दिखेंगे। 15 से 17% की रेंज है, जिसमें ब्लू स्टार है, नारायण हृदयालय है, बजाज फाइनेंस है जो कि 52 वीक हाइस पिछले हफ्ते लगा चुका है अपने नए ऑल टाइम हाइस, अवंती फीड्स है, एसआरएफ है और वेल्सपन कॉर्प है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने सर 15 से 17% के रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स दिए हैं। ये जो पूरा मार्केट की गिरावट का फेस है, ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। तो इनमें से भी कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जो कि आपकी खरीदारी की लिस्ट पे शामिल हो सकता है? नहीं सर, इनमें से है, और इनमें से मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नारायण हृदयालय एट करंट लेवल्स। आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और इसके पीछे सर एक और चीज है कि दिस इज वन ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी जिसने वेस्ट बंगाल मार्केट को बहुत ज्यादा समझा, और वहां की एक नीड ये पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं सर। आई एज आई एम यूजुअली नॉट करेक्ट विद माय दिस थिंग, 1100 बेड का एक हॉस्पिटल दे प्लानिंग इन कलकत्ता। और सर जिस तरीके की सिचुएशन है वहां पे मेडिकल इकोसिस्टम की, इट वाज मच रिक्वायर्ड, एंड इनको जरूर वहां पे बेनिफिट मिलने वाला है। और उसके साथ साथ आप देखें कि कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। सेक्टर का पी इज वूपिंग एट 89-90 एंड दिस इज एट 42। तो वैल्यूएशन टर्म्स में भी अट्रैक्टिव लग रहा है। थोड़ा सा 2 क्वार्टर से प्रॉफिट जरूर इनका कम आता हुआ दिखा है ड्यू टू सम एक्सेप्शनल रीजंस, बट करंट लेवल्स पे भी नारायण हृदयालय अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ आप देखें बजाज फाइनेंस, एक आपने काउंटर दिया था, रिजिलियंट हो रहा है सर बजाज फाइनेंस। और मैं समझता हूं कि अब जिस तरीके से कंज्यूमर ड्यूरेबल पे आपको एक अपमूव आता हुआ देखने को मिलेगा इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बजाज फाइनेंस वुड बी अमंग्स द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। बिकॉज सर ये एक तरीके के ऐसे बिजनेस मॉडल से काम करते हैं कि दे डोंट चार्ज द कंज्यूमर बट दे टेक द कट फ्रॉम द कंपनी, एंड वो इनके रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा आपको अच्छा आता हुआ दिखेगा। ये मार्केट लीडर रहा है, वो ईएमआई सिस्टम जो है। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल में जैसे जैसे आपको डिमांड वापस आती हुई दिखेगी, बजाज फाइनेंस इज अमंग अनदर दैट सेट ऑफ स्टॉक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड कि आप हर फॉल पे इस पे पोजीशन अपनी बना सकते हैं। ठीक है, हर गिरावट पर लंबी अवधि के लिए सर मध्यम से लंबी अवधि, ओके, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें तेजी करके चल सकते हैं। ये राय फिलहाल स्टॉक को लेकर आ रही है। तो चलिए सर, अब फिर वो वाला डेटा भी आपके सामने रख देता हूँ। ये निफ्टी 500 में हमने अभी तक तो वही निकाले थे जो आउट परफॉर्मर थे, जिनमें ज़्यादा एक्शन देखने को मिला, ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न बनते हुए दिखे हैं। अब वो स्टॉक्स भी आपके सामने रख रहा हूँ, ये वो नाम भी आपके सामने रख रहा हूँ जो कि गिरे हैं इस पूरे फेज में, तो जिसमें ज़्यादा गिरावट आई है, उसमें से कोई नाम जो आपको ठीक लग रहा हो, जिसमें स्टर्लिंग एंड विल्सन सर इस चार्ट में सबसे ऊपर है, परफॉर्मिंग स्टॉक है, गिरने वालों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ने गिरावट में किया है, 65% गिर चुका है ये पिछले 6 महीने में। 58% होनासा कंज्यूमर, अदानी ग्रीन 55%, वर्लपूल में 53% की गिरावट है, किर्लोस्कर ऑयल और तलना प्लेटफॉर्म्स ये भी 50% अपने हाई लेवल से करेक्ट हो चुके हैं। इनमें से कोई ऐसा फंडामेंटली अच्छा नाम मार्केट की गिरावट में जो कि गिरा हो, सेंटीमेंट कमजोर हुआ इस वजह से गिरा है, तो ये जो लेवल्स हैं ये काफी अट्रैक्टिव है, इस तरह का कोई व्यू किसी भी स्टॉक में? सर देखिए स्टर्लिंग एंड विल्सन में ना अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स तो हैं अभी भी। प्रमोटर्स अपना प्लेज बढ़ाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ देखिए एफआईआईज भी अपना शेयर बेचे जा रहे हैं, और जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी नेगेटिव है। तो इसके चलते आपको एक करेक्शन देखने को मिला है इसमें। अब आप अभी भी इतने करेक्शन के बाद भी अगर इसको देखेंगे सर, ट्रेलिंग पी 208 है, दैट इज ह्यूज। सेक्टर पी इज 45, वैल्यूएशंस अभी भी और करेक्शन की ओर आपको टारगेट करते हुए दिख रहे हैं। तो प्लीज जस्ट ये फॉल को देख के आप अगर बोल रहे हैं तो ऐसा ना करें। आपको और भी बेटर काउंटर्स हैं जो देखने को मिल सकते हैं। ऐसे इन डिस्कंफर्ट वाले वैल्यूएशंस में पोजीशन बनाना मैं एडवाइज नहीं करूंगा। वर्लपूल की सर अपनी अलग प्रॉब्लम चल रही है, जो प्रमोटर कंपनी है वो अपना स्टेक ऑफलोड किए जा रही है। दे माइट हैव देयर ओन प्लान्स, या वो किस तरीके से सोच रहे हैं वो एक देखने वाली बात है।
होनासा में आप देखें इसमें भी कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट ही है वैल्यूएशंस का। तो सर इतनी टूटत के बाद भी वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अभी दूरी बनाए रखना ज्यादा बेटर है। चलिए ठीक है, तो कंफर्ट नहीं आ रहा है जिन जिन स्टॉक से उनसे दूर रहिए। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि 50%, 60%, 55% की गिरावट होगी तो आपको अपने पोर्टफोलियो में इनको शामिल करना ही है। सर इसमें अदानी ग्रीन भी नहीं, तालना प्लेटफॉर्म्स भी नहीं? सर अभी देखिए अडानी से तो सर मुझे वैसे भी डर लगता है, मतलब आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव आदमी हूँ और कुछ लोगों को ये बात मेरी अच्छी नहीं लगती है, समझ में नहीं आती है। बट सर मैं एक 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 छोटी सी चीज इसमें ऐड करूंगा, वट एवर मनी यू पुट इन टू द मार्केट इज योर हार्ड अर्न मनी, एंड व्हेन यू गो देयर, आप अपनी जॉब पे जा रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, यू स्पेंडिंग योर टाइम, द टाइम यू कुड हैव यूज्ड फॉर लेजर और फैमिली टाइम। वो जब आप पैसा कमाते हैं वहां पे उतना अपना समय देने के बाद और घर लेकर आते हैं और फिर मार्केट में लगाते हैं ना, तो सर वो सोचिए कि आपने अपना जिंदगी का एक पहलू है जो खोया है उस पैसे को कमाने के लिए, तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। और ये अडानी टाइप जो या जो अभी ट्रम्प साहब के इन्फ्लुएंस में जो सेक्टर्स हैं उनमें मैं इसीलिए दूरी बना के रखना चाह रहा हूँ सर। बहुत बहुत न्यूज ड्रिवन है, आई रियली डोंट फील कंफर्टेबल। चलिए ठीक है सर, परफेक्ट है। तो जहां जहां प्रॉफिट हो रहा है वहां आप लेकर निकलिए, क्योंकि अभी भी मार्केट में सिचुएशन काफी अनसर्टेन है। क्या फैसले निकल के सामने आएंगे यूएस की ओर से, ट्रम्प साहब की ओर से, उन फैसलों के मद्देनजर आप अपने आप को जितना कंजर्वेटिव, जितना बचा के रखें, जितना मुनाफे को बुक करके चलें, उतना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए हॉट स्टॉक्स को हम यहीं पर समेटते हैं।